Assalamu alaikum bachcho. Today we are going to do the revision of our maths workbook and the pages are 101 and 125. We are going to do 2 pages in this video because on these 2 pages we have to do the learn the tables and we have to do the multiplication. Okay. सबसे पहले हम खोलेंगे अपना वर्कबुक में पेज नंबर 101 और 101 पे आपको नज़र आ रही है हेडिंग लिखी हुई मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आपको मल्टीप्लिकेशन के साइन के पास जो डिजिट होता है उसका टेबल आपको पढ़ना होता है और जो डिजिट ऊपर लिखा होता है वहाँ तक हमें वो टेबल पढ़ के उसका आंसर फाइंड आउट करके हमें लिखना होता है। आपने जैसे अपनी बुक में ये वाला पेज पहले किया हुआ है, जैसे पहले सम्स में यहाँ लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 2 से 2 का टेबल हमें पढ़ना है और 9 तक हमें पढ़ना है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, 18 हमारा आंसर था, उसको हमने नीचे लिखा। इसी तरह इस पेज पे आपने सारे जो भी आपको डिजिट्स नज़र आ रहे हैं, सम्स नज़र आ रहे हैं, जिस मल्टीप्लिकेशन के साइन के पास जो डिजिट लिखा है उसका टेबल ऊपर वाले डिजिट तक हमें पढ़ना है और ये हमें इस तरह ये आपने पूरी बुक में ये वाला इस पेज का आपने पूरा कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद आप अपनी कॉपी निकालेंगे और अपनी कॉपी में आपको यही हेडिंग डालनी है, रिवीजन पेजेस 101 एंड 125। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे आपकी बुक में सम्स दिए हुए हैं उसी तरह के सम्स करने के लिए डू द मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको 1 2 3 4 5 6 सम्स आपको दिए हैं। हर टेबल का आपको एक सम्स दिया है ताकि हर टेबल का एक सम्स आप जब पढ़ेंगे तो आपको हर टेबल भी बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। पहला सम्स आपको मैंने दिया है 2 मल्टीप्लाई बाय 9, दूसरा सम्स आपको दिया है 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तीसरा सम्स है 4 मल्टीप्लाई बाय 5, चौथा सम्स है 5 मल्टीप्लाई बाय 7, पांचवा सम्स है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 सम्स इज 7 मल्टीप्लाई बाय 4। जैसे आपने अपनी बुक में 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखा है, 2 9 ज़ा 18, हम प्रॉपर एक बॉक्स में अलग डिजिट लिखेंगे। 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह इस पेज पे बाकी के जो सम्स आपको मैंने नोट करवाए हैं इसको आप इसी तरह साफ सुथरा अपनी कॉपी में करेंगे और काम करके लेकर आएंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 125 पे। अपनी बुक में पेज नंबर 125 खोल लीजिए। सबसे ऊपर आपको हेडिंग नज़र आ रही है टेबल्स, टेबल्स के बराबर में लिखा हुआ है एक्सरसाइज। सिंपल टेबल्स ही आपको पढ़ने हैं 2 3 4 5 6 7, लेकिन उसको एक अलग तरीके से आपको इस पेज पर दिया गया है। एक फ्लावर की शेप में डॉजिंग टेबल के हिसाब से आपको दिया गया है। सेंटर में आपको जैसे ये पहला वाला जो आपको फ्लावर नज़र आ रहा है इसमें लिखा हुआ है 4 और उसके साथ आपको एरोज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, सेंटर में जो डिजिट लिखा है उसका टेबल आपको पढ़ के आंसर आपको इन बॉक्सेस में जो साइड में आपको सर्कल्स नज़र आ रहे हैं या सेमी सर्कल बना हुआ है एक फ्लावर के शेप का, उसमें आपको टेबल पढ़ के लिखते जाना है जैसे, और उस एरो की डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक जगह पे लिखना है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40। ठीक है, अच्छा इसमें कहीं कहीं आपको कुछ इस वाले फ्लावर में डिजिट्स पहले से आंसर आपको लिख के दिए हुए हैं, लेकिन इसके बाद बाकी के पेज पे जो आप टेबल्स लिखेंगे उसमें आपको कहीं लिख कर नहीं दिया है। ये फर्स्ट वन आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि इसमें आपको इस तरह टेबल प्रॉपर लाइन में डायरेक्शन में एरो की डायरेक्शन में पढ़ के उसका आंसर आपको वहाँ पे लिखना है। चलिए अब इसके बराबर वाला देख लेते हैं। एक और सम्स टेबल जो लिखा हुआ है यहाँ पे 7, सेंटर में सर्कल में क्या लिखा है 7 का टेबल हम पढ़ेंगे। 7 1 ज़ा 7, हमने 7 लिखा। 7 2 ज़ा 14 हमने लिख लिया। 7 3 ज़ा 21 हमने लिख लिया। 7 4 ज़ा 28 हमने लिख लिया आंसर। 7 5 ज़ा 35 हो गया। 7 6 ज़ा 42 हमने आंसर लिख लिया। 7 7 ज़ा 49 हमने आंसर लिखा। 7 8 ज़ा 56 हमने आंसर लिखा। 7 9 ज़ा 63 आंसर लिखा। एंड लास्ट वन 7 10 ज़ा 70। ठीक है, इस तरह हमने 7 का टेबल भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसी तरह आपको अब
6 का टेबल इस वाले सब फ्लावर में कंप्लीट करना है और इस वाले फ्लावर में 2 वाला टेबल कंप्लीट करना है। इसके नीचे 3 का टेबल है, यहाँ सेंटर में 3 डिजिट लिखा है तो 3 का टेबल आप कंप्लीट करेंगे। और लास्ट वन इस पेज पे 5, सेंटर में 5 का डिजिट लिखा है, 5 के टेबल को पढ़ते जाएंगे और फ्लावर को कंप्लीट करते जाएंगे। जब आप अपने वर्कबुक में इस पेज पे पेज नंबर 125 पे सारे फ्लावर्स को फिल कर लेंगे, सारे टेबल्स पढ़ लेंगे, फिर अपनी कॉपी निकालिएगा और हमें अपनी कॉपी में काम करना है। ठीक है, कॉपी में आपने जैसे पिछले पेज पे हेडिंग लिखी हुई थी पेज नंबर 101 एंड 25, तो उससे रिलेटेड अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द टेबल। आपको मैंने इस पेज पे प्रैक्टिस के लिए 1 और 2 सिर्फ 2 फ्लावर्स बनाकर प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, और ताकि आप टेबल लर्न भी कर लें और इस तरह इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए आपकी। सेम मैंने यहाँ पे सेंटर में 3 लिखा है, आपको 3 का टेबल पढ़ना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30। ठीक है, इसी तरीके से इसके नीचे अब आपको बनाना है इसी तरह का दूसरा फ्लावर। उसके सेंटर में हमने लिखा है 5। सिर्फ याद रखने वाली बात आपके लिए ये है, एरो को फॉलो करेंगे, एरो के आगे जो डिजिट है उससे उस टेबल को पढ़ के उसका आंसर हमें वहाँ लिखना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पहले अपनी वर्कबुक में पेज नंबर 125 पे काम कंप्लीट कीजिएगा, फिर अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 साफ सुथरा काम कीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।